हेलो गाइस, कितना सुंदर ये विचार। पढ़े, भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। आर के सिंपल क्लासेस वेलकम्स यू। इसी थॉट के साथ आज की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के क्लास का जो क्लास है, क्लास नेम इज 9, बुक इज बिहाइव और लेसन इज काठमांडू, रिटन बाय विक्रम सेठ। बंगाल में जन्मे, ही वॉज बोर्न इन बंगाल। ग्रेट इंडियन पोएट एंड नॉवलिस्ट ही इज। बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखा है। और प्रेजेंट लेसन जो आपका ये है काठमांडू, ये विक्रम सेठ की मशहूर किताब हेवन लेक्स लिया गया। हेवन लेक, स्वर्ग की झील, स्वर्ग जैसे झील, हेवन लेक से लिया गया छोटा सा पार्ट है काठमांडू। ये उस वक्त की बात है जब हमारा राइटर चाइना और इंडिया की यात्रा पर है। ट्रैवलिंग इनको बहुत पसंद थी है विक्रम सेठ को। बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं। और जब ये चाइना और इंडिया की यात्रा के बीच में है तो बीच में भी तिब्बत और नेपाल वाया होकर के घूम रहे हैं। वहीं नेपाल में जब ये आते हैं तो वहीं की कथा आपको सुनाते हैं, वहीं की स्टोरी ये बता रहे हैं। काठमांडू, काठमांडू नेपाल तो आप जानते हैं, ऐसा कंट्री वर्ल्ड का जो कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। और तिब्बत जिसको चाइना ने ले लिया है, हालांकि वो पहले एक स्वतंत्र देश था, आज वो ऑटोनोमस बॉडी है, बट वो है कंट्रोल में इन द चाइना। उसी काठमांडू में जब पहुंचते हैं विक्रम सेठ हमारे राइटर, तो वहां पर वो 2 टेंपल में बेटा विजिट करते हैं। ही विजिट्स 2 टेंपल। कौन कौन सी? एक पशुपतिनाथ टेंपल है जो बहुत ही मशहूर वर्ल्ड फेमस टेंपल है। भगवान शिव शंकर की टेंपल है, महादेव की टेंपल है। और दूसरी जो भागमती रिवर के किनारे है। और सेकंड है बौद्धनाथ स्तूप, बुद्ध टेंपल है, बुद्ध जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं उनकी टेंपल। और इन्हीं क्या वो फील करते हैं, क्या वहां पर पहुंच के महसूस करते हैं, इसी बात को बहुत बखूबी आपके इस लेसन में बताया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। लेसन कह रहा है, लेखक कह रहे हैं कि जब मैं वहां पर पहुंचा काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है, तो वहां पर मैंने एक सस्ता चीप रूम लिया, किराए पर, रेंट पर लिया। और घंटों मैंने सोया, आराम किया। और उसके बाद मिस्टर शाह के सन और नेफ्यू, उनके भतीजे के साथ मैं विजिट करने इन टेंपल पर गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जाते हैं पशुपतिनाथ टेंपल। और कहते हैं पशुपतिनाथ टेंपल पर जैसे ही मैंने वहां पर पहुंचा, तो वहां पर लिखा था बोर्ड पर, क्या लिखा था? लिखा था इंट्रेंस फॉर द हिंदूज ओनली। सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही इसमें एंटर कर सकते हैं और कोई नहीं आ सकता है। राइटर बता रहे हैं कि ये लिखा हुआ है। और उसके बाद अभी आपका डिस्क्रिप्शन और भी ज्यादा इस टेंपल के बारे में करने चल रहे हैं कि हिंदूज के लिए ही ये टेंपल है, नॉट फॉर एनी अदर रिलीजन। और उसके बाद वो कहते हैं कि बहुत वहां कंफ्यूजन टाइप का है। क्या कंफ्यूजन है? कि वहां प्रीस्ट्स हैं, हॉकर्स हैं, डिवोटीज हैं, टूरिस्ट हैं, काउज हैं, मंकीज हैं, पिजन्स हैं, डॉग्स हैं, सब एक साथ घूम रहे हैं। सब वहां फ्रीडम है, फुल फ्रीडम है भाई इन लोगों को। डिवोटीज जो है वो लाइन में खड़े हैं, और ये सब वहां पर वॉकिंग, सब घूम रहे हैं, सब वहां पर हैं, पूरी फ्रीडम है इन सबको। और कह रहे हैं कि सब लोग पूजा कर रहे हैं, प्रीस्ट को अपना प्रसाद दे रहे हैं कि आप फूल माला जो भी है उसको दे रहे हैं। और उसके बाद बताते हैं कि वहीं पर हम देख रहे हैं कि कुछ वेस्टर्नर्स माने जो विदेश से आए रहे होंगे, पश्चिम साइड के, जैसे इंग्लैंड और फ्रांस, ये सब यूरोपियन कंट्रीज के जो इंडिया के पश्चिम में पड़ते हैं, उनको वेस्टर्नर्स कहा जाता था। पश्चिम देशों से आने वाले लोग कुछ पुलिस से भिड़े हुए हैं। पुलिस का ये, यू आर नॉट हिंदू, आप हिंदू नहीं हो, यू कैन नॉट एंटर द टेंपल, आप इसमें एंटर नहीं कर सकते हो। वो लोग उसी पर अपना दे रहे हैं कि वी आर
कह रहे हैं, और पुलिस मान ही नहीं रही है, क्योंकि वहां पर तो लिखा है इंटरेस्ट फॉर द हिंदूज ओनली। और फिर देखता है राइटर कह रहा है अरे वाह क्या सीन आ गई, एक बंदर दो बंदर, एक बंदर दो बंदर फाइटिंग कर रहे हैं, एक भाग रहा है दूसरा उसको चेस खदेड़ रहा है। व्हाट ए सीन, क्या सीन है। राइटर कह रहे हैं अरे वाह पशुपतिनाथ जी, भाई शंकर जी का मंदिर है, ये सब तो होते ही रहता है। तो शंकर जी के मंदिर में तो सब लोग रहते हैं ना, शंकर जी की बारात भी आपने देखा ना, कौन नहीं गया था, सब गए थे। तो वो सब शिवलिंग पर वहां पर सब देख रहे हैं, वहां पर फूल माला सब चढ़ रही है, और उसके बाद देख रहे हैं कि सब लोग जो वहां पर वॉशरमैन है वो धुलाई कर रहा है, कपड़े उपड़े धो रहा है, बच्चे अपना नहा रहे हैं। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो फूल माला जो वहां मंदिर पर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता था उसको नदी में फेंक दिया जाता है बाद में। और उसके बाद कह रहे हैं कि वहां पर बहुत सारे, एक देवी की मूर्ति है जो आधी मतलब निकली हुई है, आधी नहीं निकली है, और वो ऐसी मान्यता है कि जिस दिन ये देवी पूरा निकल जाएंगी ना उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग मतलब जो हम प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं इसको सबसे बुरा युग माना जाता है, ऐसा धर्मशास्त्रों में बताया जाता है। देखो अपने यहाँ जो होते 4 युग होते हैं बेटा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, लास्ट युग चल रहा है। इसके बाद फिर अच्छा ही युग सतयुग नंबर 1 का होता है, उससे थोड़ा सा कम त्रेता, फिर उसके बाद द्वापर, और उसके बाद कलयुग। कलयुग में हम ही हैं। तो ये सब बता रहे हैं कि ये टेम्पल की खासियत है। माने वो कह रहे हैं कि यार यहाँ पर शांति नामक, राइटर कह रहे हैं कि इतनी भीड़ भाड़, जहां पशु पक्षी, बर्ड्स, एनिमल्स, मैन, वीमेन, डिवोटीज, जितने पिलग्रिमेज हैं सब के सब धक्का मुक्की ले, मतलब वो सब चल रहा है वहां पर। कह रहे हैं कि क्या टेम्पल है भाई, गजब की टेम्पल है। राइटर ऐसा महसूस कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंग कह रहा है कि मैंने बताया ना कि सारी चीजें वो वहां पर जाते हैं। अब यहाँ की विजिट तो बता दीजिए कि कैसे है, बंदर हैं, मंकीज हैं, काउज हैं, सब हैं, और सब अपना भाई वहां पर रह रहे हैं और सब अपना शेयर कर रहे हैं। अब दूसरा टेम्पल पर ये जो जाते हैं बौद्धनाथ स्तूप, तो बौद्धनाथ स्तूप पे जाते हैं जहां पाते हैं कि एकदम पीस, एकदम जस्ट इसका अपोजिट, जहां वहां नॉइज है, जहां वहां पर ए लॉट ऑफ साउट है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि एकदम साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंस, शांति का राज है, एकदम शांति है वहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है जैसा कि वहां पर मैंने देखा है। और वहां कह रहे हैं कि आप वहां पर जाएंगे तो उसके किनारे स्मॉल दुकानें लगी हुई हैं छोटी छोटी, और ये सब दुकानें मोस्टली तिब्बतन लोग जो तिब्बत से आए हैं और यहाँ पर बस गए हैं, वहां आप तिब्बतन फेल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स, सिल्वर ज्वेलरी, ये सब आप वहां पा सकते हैं। और कह रहा है कि ये ना एकदम दिस इज हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, हेवन ऑफ क्वाइटनेस, जैसे एकदम मानो शांति का स्वर्ग हो, शरण है एक तरह से, ठीक है, इस तरह से। हालांकि यहाँ हेवन वाला जो है वो शरण ही वाला है, वो हेवन नहीं है जो स्वर्ग होता है, लेकिन कहने का मतलब यहाँ शांति ही शांति, देयर इज नथिंग बट पीस अकॉर्डिंग टू विक्रम सेठ। उसके बाद अब ये काठमांडू शहर के बारे में बताना शुरू करते हैं यार कि कैसे है काठमांडू। देखो दोनों विजिट हो गई है, मिस्टर शाह के सन और नेफ्यू के साथ जो गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि देखो मैं बता रहा हूं कि काठमांडू इज विविड मर्सेंट्री रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स ऑफ फ्लावर, तमाम मतलब एकदम जीवंत शहर है यार, पहुंचो एकदम मजा आ जाता है, यू विल लाइक काठमांडू। आप भी जाइए, काठमांडू तो बहुत नजदीक ही है हमारे आप सबके यहाँ से। तो काठमांडू में कह रहा वहां पर आप पाएंगे कि उसकी सड़कें एकदम बिजी हैं, और वहां फ्रूट सेलर और हॉकर्स पोस्ट कार्ड बेच रहे हैं, शॉप्स हैं, वेस्टर्न कॉस्मेटिक हैं, फिल्म रोल्स हैं, चॉकलेट हैं, कॉपर यूटेंसिल्स हैं, नेपालीज एंटीक्स हैं, जितना भी बर्तन आप खरीदना चाहे, चाहे कॉपर चाहे जिसका, नेपाल की एक से एक पुरानी चीजें आप वहां पर पाओगे। और कह रहा है कि वहां पर रेडियो कहीं बज रहा है, कहीं कार साउंड हो रहा है, कहीं बाइसिकल वाले घंटी बजा रहे हैं, और कहीं पर मोटरसाइकिल वाले गैया को प्लीज काऊ मैया गौ माता हट जाइए, और गौ माता ऐसा देखती जैसे क्वेश्चन कर रही है कि तेरा ही रोड है क्या, मैं नहीं चल सकती है, मतलब क्वेश्चन कर रही है मोटर गाड़ियों से, है तेरा ही रोड है क्या, मेरा भी पूरा हक है,
मुझे भी चलने का पूरा अधिकार है, ऐसा राइटर कह रहे हैं। मोटरसाइकिल वेंडर्स और ये सब वहां पर हैं, और फिर कहते हैं कि मैं वहां पर एक बाई बार ऑफ मार्जिपान, और मैं एक रो कॉर्नन द कॉब रोस्टेड इन चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेवमेंट, कह रहे हैं एक भुट्टा खरीदता, आहा मुंह में पानी आ रहा है यार, भुट्टा, और कैसा, रब्ड विद साल्ट चिली पाउडर एंड लेमन, है उस पर कह रहे हैं कि वो नींबू लगा के और मिर्च लगा के और एकदम से मतलब नमक उमक लगा के, वाह 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 यार, माउथ वाटरिंग हो रहा है, पानी आता जाता है राइटर के विवरण से। एक कपल ऑफ लव स्टोरी बुक्स मैंने खरीदा, रीडर्स डाइजेस्ट मैंने खरीदा, कोको कोला, ऑरेंज ड्रिंक, ये सब मैंने यार एंजॉय किया यार, मजा आ गया यार घूमने का। अगर आप में भी घूमने की तमन्ना हो ना तो जरूर घूमिए और जाइए, एंजॉय करिए। हमारे देश में ही बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर आपको जाना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, जस्ट लाइक राइटर यार कितना एंजॉय कर रहा है। और 2 टेम्पल भी घूम लिया, खाने पीने और वहां का वर्णन। देखिए ये लेसन यही बता रहा है बेटा, कहीं पर जाओ तो ये सब सारी चीजें नोट करिए, नोटिस करिए इसको, क्या खाया, क्या पिया, क्या अच्छा लगा, क्या वहां का स्पेशल डिश है, किसके लिए चीज फेमस है, ये सब चीजें यही यही आपको आना चाहिए सब। आपको कल को आपको डायरी लिखना पड़ेगा, कल को आपको नोटिस बोर्ड कुछ भी लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, कैसे आप ट्रेवलॉग अपनी यात्रा वृतांत अपना बताओगे कि ट्रैवल किया तो क्या मैंने महसूस किया। जब आपको ये सब आ जाएगा तो यू विल बी रिमेंबर्ड एंड योर यादें मेमोरीज विल बी इन द गोल्डन लेटर्स। अच्छा, अंडरस्टैंड, वेरी गुड, समझ गए यार, वेरी, हमारे बच्चे बहुत अच्छा समझते हैं, थोड़ा सा इशारा ना काफी है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि फिर उसके बाद भाई मैंने अब सोचा यार कि अब मुझे जाना कैसा है। अब चूंकि मैं विजिट पर था तो अब ये कह रहे हैं कि देखो मैंने तो सोचा था कि मैं चाइना से ये वाया तिब्बत और नेपाल तो हो गया, अब मुझे चाहिए कि मैं काठमांडू से जाऊं पटना, और पटना से बाई बोट गंगा जी की यात्रा करते हुए इलाहाबाद, इलाहाबाद से यमुना की यात्रा करते हुए आगरा, और आगरा से फिर दिल्ली। मतलब कितना अच्छा विवरण दे रहे हैं कि मेरा दिल ऐसा ही कह रहा है। लेकिन मुझे ना होम सिक, घर की बड़ी याद आ रही थी मेरी तरह, मैं चाहे जहां रहूं मुझे मेरा घर बहुत अच्छा लगता है, आई लाइक इट। तो कह रहे कि मुझे घर की बड़ी याद आ रही थी, बस मैंने कहा गो होम, चल घर, उठ चल घर। गया, मैंने टिकट बुक कराया और सीधे वहीं से मैं काठमांडू से दिल्ली आ गया। मतलब सोच तो रहे थे कि ऐसे आना जाना है, पटना से बनारस, बनारस से इलाहाबाद, इलाहाबाद से आगरा, आगरा से दिल्ली, लेकिन हुआ क्या भाई, जब घर की याद आती है ना तो सब शॉर्टकट कर दिया जाता है और सीधे काठमांडू टू दिल्ली ये फ्लाइट बुक करके आ गए, टिकट लेकर के, एयर टिकट। अब वहां पर और एक विवरण देते हैं, कह रहे हैं कि जब मैं वहां पर देखा कि एक स्क्वायर, एक चौक के पास, चौक के चौराहा जहां पर 4 रास्ते मिलते हैं उसको स्क्वायर बोलते हैं, वहां पर मैंने देखा एक फ्लूट सेलर जो है बांसुरी बेच रहा है। अब बांसुरी आप जानते हैं ना कि जब बांसुरी बेची जाती है तो एक डंडे में ऐसे लिए रहते हैं और ऐसे 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 सब बांसुरी ऐसे निकली रहती है ना। तो कह रहा है कि यार ये जो फ्लूट सेलर है ना, बांसुरी बेचने वाला, तो कह रहे हैं कि ऐसा बेच रहा है, इसको देख करके ये बांसुरी जो इसके उसने बैम्बू पर लगाया हुआ बांसुरी, इन बांसुरी को देखकर मुझे पार्क्यूपाइन, शाही, शाही देखे ना जिसके बहुत सारे कांटे होते हैं, हाँ वही वही शाही की याद आ रही है, शाही जैसे जानवर होता है उसकी याद मुझे आ जा रही है। और वो बांसुरी जब बजाता है ना फ्लूट सेलर, कह रहा हुआ और वेंडर की तरह चिल्ला चिल्ला के नहीं, अपनी फ्लूट को ही बजाता है और अपनी फ्लूट में मगन हो जाता है। कह रहा मुझे बहुत अच्छा लगता है जो फ्लूट सेलर को फ्लूट को बजाता है। कभी वो अपने बांस को, बैम्बू को खड़ा करके फ्लूट बजाने लगता है। तो इस तरह से उसका भी वर्णन इन्होंने बहुत अच्छे तरह से किया है। और कह रहा कि ये जब बांसुरी बजती है ना तो उसकी बिक तो कर रही है, एक आध दो बिक भी जाती है, लेकिन कह रहा गजब की उसकी स्वीट साउंड है। कह रहा बांसुरी हमारे यहां ही नहीं है, बांसुरी दुनिया के हर देश में है, बस नाम इसका अलग अलग है, बजाने का मैनर अलग अलग है। जैसे वो कह रहा है कि आप रीड ने द रिकॉर्डर, द जापानीज शकुहाची और द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, क्लियर आर ब्रीथी
फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, मतलब साउथ अमेरिका, चाइनीज, जापान, इंडिया, हर जगह बांसुरी है। अब बांसुरी है कहाँ नहीं, बांसुरी पे इतने गाने बने हैं यार। बांसुरिया जब तुम्हें पुकारे, आ सजना नदिया के किनारे, कितना खूबसूरत गाना है यार बांसुरी पर। और भी क्या है भाई, अपने हाथ एक भगवान है, पूरा का पूरा बांसुरी पर ही हो, श्री कृष्ण, लॉर्ड कृष्णा, पूरा उनका एक ही था जिससे गोपियां कितनी जलती हैं, अपनी सौतन तक उसको कहती हैं कि बांसुरी को भाई। तो याद रखिएगा कि बांसुरी पर ये भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, मिसमराइज्ड हो जाते हैं उसकी बांसुरी को सुन करके, और कह रहे हैं कि दुनिया के हर देश में किसी न किसी रूप में फ्लूट पाई जाती है। और ये कह रहे हैं कि जो बांसुरी होती है ना, ये कॉमन सारी मानवता को, इट इज नेसेसरी, सारी मानवता को एक बांधने में शक्ति रखती है, क्योंकि ये सब जगह पाई जाती है, हर व्यक्ति इसको जानता है। लिख रहे हैं कॉमनैलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड, ऑल मैनकाइंड, सारी मानव जाति के लिए एक यूनिवर्सल, बता रहे हैं कि यूनिवर्सल भी है, और इसी को बताते हैं, और इसी में अपना वो बताते हैं कि यूनिवर्सल इसकी अपील होती है। इसको कोई एक पर्टिकुलर रीजन या कहीं से नहीं है, ये पूरा यूनिवर्सल है, साउंड ऑफ द फ्लूट। और इसके बाद राइटर लास्ट में पहुंचते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत दिन विदेशों की यात्रा किया हूं, मैंने बहुत जगह, मैं इसके महत्व को उतना अच्छा तब नहीं समझ पाया हूं, लेकिन अब मैं इसके सिग्निफिकेंस, इसके महत्व को अब मैं जान गया हूं कि भाई बांसुरी का क्या महत्व होता है। तो यही है इस लेसन में, कितना सुंदर विचार है राइटर के, आपके इसमें बताया गया है। आप इसको एंजॉय करिए और पढ़िए, और समय निकाल करके अपने देश के विजिट करिए, जगह जगह पर जाइए, और आप भी नोटिस करिए, यही इसका मैसेज है लेसन का कि वेयर एवर यू गो, व्हेन एवर यू गो, नोटिस एवरीथिंग, राइट एवरीथिंग, एंड यू विल बी वेरी फेमस। एंड आपकी पढ़ाई, एजुकेशन का मतलब भी निकलेगा। भाई मजा लीजिए जिंदगी का, घूम टहल करके, और एंजॉय करिए अपनी लाइफ का, एंजॉय करिए आर के सिंपल क्लासेस का। इसी के साथ इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।